दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली वाला टीचर पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, अलंकार। अलंकार से दोस्तों पेपर में हमेशा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि पेपर में कई बार 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। आपको कोई भी कविता की 2 लाइनें दे दी जाती हैं और बोल दिया जाता है कि भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताएं। भाव सौंदर्य में तो कुछ नहीं होता है, उसमें बस जो आपको पंक्तियां दी गई हैं उनका अर्थ आपको बताना होता है, सरल करके अपनी अपनी ओन भाषा में, अपनी आपकी जो भाषा है उसमें आपको उसका अर्थ बताना होता है। लेकिन जो शिल्प सौंदर्य वाला पार्ट होता है, तो शिल्प सौंदर्य वाले पार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है जिससे कविता का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रस हो गए, अलंकार हो गया, या फिर छंद हो गए, या फिर वो मतलब कौन सी शैली में लिखा गया है, ये सभी आपको शिल्प सौंदर्य में बताना होता है। तो शिल्प सौंदर्य में ही आने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलंकार। तो आज हम इसी अलंकार को समझने वाले हैं। अगर हम अलंकार की बात करें तो दोस्तों, अलंकार जो होता है वो एक कविता का एक कवि का बहुत ही मुख्य औजार है। जो कवि होता है वो अलंकार के थ्रू ही अपनी कविता को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल या उसको काफ़ी अच्छा बनाता है। उसको काफ़ी सारे इसमें जो अर्थ डाले जाते हैं या फिर उसको जो सुंदरता बढ़ाई जाती है शब्दों के द्वारा, वो सभी क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर बात करें, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अलंकार की सिंपल सी डेफिनेशन है, कवि द्वारा या फिर किसी भी राइटर के द्वारा जो अपने कविता को सुंदर बनाने के लिए, इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, या ये शब्द कई बार क्या करते हैं, शब्दों के जरिए भी ये सुंदरता आ जाती है, तो कई बार उन शब्दों का जो अर्थ होता है, कई बार वो अर्थ क्या कर देता है, हमारे किसी भी पंक्ति की सुंदरता को बढ़ा देता है। तो कवि के द्वारा ये अलंकार इसलिए यूज़ किए जाते हैं। अलंकार की अगर हम इसकी बात करें तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक अलंकार है शब्दालंकार और दूसरे अलंकार है अर्थालंकार। शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जब कवि ऐसे शब्द यूज़ करे जिससे कविता में क्या आ जाए, सुंदरता आ जाए। और अर्थालंकार क्या होता है कि जब शब्द होते हैं उनके अर्थ से जब कविता में सुंदरता आती है तो वो अर्थालंकार कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपको मैंने डेफिनेशन बताई, बेसिकली इनका कोई भी यूज़ नहीं है। पेपर में कभी भी आपसे अलंकार की डेफिनेशंस नहीं पूछी जाएंगी। आपसे हमेशा क्या पूछा जाएगा, कोई भी पंक्तियाँ आपको दे दी जाएंगी और उन पंक्तियों में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार यूज़ किया गया है। तो चलते हैं अपनी कविता की ओर। आज हम देवसेना का गीत ले रहे हैं और इसी कविता में जितने भी अलंकार यूज़ किए गए हैं उन अलंकारों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी ईजी तरीका है याद करने का और अलंकारों को अच्छे से प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो देवसेना का गीत जिसे लिखा है हमारे जयशंकर प्रसाद ने, जो छायावाद के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो चलते अपनी कविता की तरफ। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख उठाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। देखो, जैसे यहाँ पे आ चुका है हमारा पहला अलंकार, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। यहाँ पे जो देवसेना है, ये बताया जा रहा है कि देवसेना जब थकी हारी है, दोपहर में जो भी जितना भी वो काम या मेहनत मजदूरी किया करती थी, तो उसके बाद शाम के टाइम पे जो उसको श्रमकण होता था, श्रमकण माने होता है पसीना। ठीक है, तो जो पसीना उसको आता था शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने के बाद, तो वो ऐसे लगते थे मानो कि आंसू से गिर रहे हैं उसके शरीर से। तो यहाँ पे तो श्रम कण है और जो आंसू है उसकी तुलना की जा रही है। तो ये हमारा पहला अलंकार है, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का रूल देख लो। उपमा अलंकार का रूल आप नोट कर सकते हो कि जब 2 ऐसी वस्तुओं की तुलना की जाए जो दिखने में समान नहीं है, यानी असमान है। देखो, यहाँ पे एक बोला गया श्रमकण, श्रमकण माने पसीना, और दूसरा शब्द यूज़ किया गया है आंसू। आंसू मतलब आप सभी जानते हो आंसू क्या होते हैं। ठीक है, तो आंसू और पसीना अगर हम बात करें, दोनों के दोनों कैसी वस्तुएं हैं? असमान है। आंसू और पसीने में कोई भी समान तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का क्या किया जा रहा है? कंपैरिजन किया जा रहा है। और दोनों के कंपैरिजन को जो बीच में जो संबंध है वो सा से सम समान, इन 3 वर्ड्स के द्वारा क्या किया जा रहा है? बताया जा रहा है। यानी कि सिंपल सा उपमा अलंकार का रूल क्या है? जब 2 भिन्न चीज़ों की क्या करी जाए? तुलना की जाए, दोनों में समानता न हो लेकिन फिर भी उनकी तुलना की जा रही है, और तुलना के जरिए या तुलना के दौरान सा से सम समान, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। तो आंसू से में क्या, कौन सा अलंकार है? हमारा उपमा अलंकार है। तो सा से सम समान ही इसकी पहचान है। आगे चलते हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी निरवता अनंत अंगड़ाई। तो देखो, हमारी जो दूसरी पंक्ति, यहाँ पे एक और अलंकार आ चुका है हमारा। देवसेना क्या कह रही है कि जो उसने अपना लंबा जीवन जो उसने संघर्ष करते हुए बिताया है, उसमें उसकी जो निरवता थी, निरवता मतलब होता है अकेलापन या खालीपन, मतलब जो हम काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई भी सुख दुख बांटने या साझा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति को हम निरवता कहते हैं। तो देवसेना कह रही है कि उसकी ज़िंदगी भर जो उसके साथ चला वो बस उसकी निरवता यानी उसका अकेलापन ही चला, और पूरी जीवन में उसने ही उसकी निरवता ने ही उसके जीवन में अंगड़ाइयाँ ली हैं। यानी कि यहाँ पे निरवता को, अकेलापन को एक इंसान के जैसा दिखाया ही है।
ठीक है। जैसे आप ही जानते हो कि अंगड़ाई कौन लेता है, कोई सजीव ही होगा, कोई इंसान जो जीता जागता इंसान होगा वही तो कोई अंगड़ाई ले सकेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, जो अकेलापन है उसको अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया। अब कोई अकेलापन कैसे अंगड़ाई ले सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार का बेसिकली एक ही रूल होता है, जब कोई भी निर्जीव वस्तु सजीव जैसी दिखाई जाए, ऐसा दिखाया जाए कि कोई नॉन लिविंग थिंग है वो लिविंग थिंग के जैसी एक्टिविटीज कर रहा है, ह्यूमन जैसी एक्टिविटीज कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, मानवीकरण कर देना, किसी को मानव जैसा दिखा देना। आगे चलते हैं। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। देखो यहाँ पे फिर से मानवीकरण आ चुका है। यहाँ पे श्रमित स्वप्न बोला गया है, यानी कि जो देव सेना है जो स्वप्न देख रही है वो थका हुआ है, यानी कि जो देव सेना इतना लंबा संघर्ष कर रही है, परिश्रम कर रही है, उसके बाद जो उसको स्वप्न आते हैं वो काफ़ी थके हुए से आते हैं। तो जो थकता है, थकता तो कोई इंसान ही है या फिर कोई जो जानवर होगा जो मेहनत करता होगा वही थकेगा, लेकिन यहाँ पे सपने को थका हुआ बताया गया है, तो यहाँ पे सपने का क्या हुआ है, मानवीकरण हुआ है। एक और बार मानवीकरण यूज हो चुका है। आगे चलते हैं। गहन विपिन की तरु छाया में। अब देखो यहाँ पे गहन और विपिन, इन दोनों में अगर आप नोटिस करोगे तो इनके जो अंतिम वर्ण है उन दोनों में ही क्या आ रहा है, न आ रहा है। ठीक है, तो गहन और विपिन दोनों में ही लास्ट में क्या आ रहा है, न न, यानी कि न जो लेटर है, न जो वर्ण है, इसकी क्या हो रही है, दो बार आवृत्ति हो रही है, दो बार ये आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आपने देखा ही होगा कि कई बार अक्सर आगे भी लगता है, जैसे आपने सुना ही होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, बचपन में करते होंगे आपसे भी। ठीक है, तो वहां पे देखा होगा कि अनुप्रास अलंकार कई बार क्या होता है, आगे शब्दों के आगे वाले वर्णों के मेल से बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। कई बार जो लास्ट के जो वर्ण होते हैं, शब्दों के अंतिम जो वर्ण होते हैं, उससे मिलकर भी अनुप्रास अलंकार बन जाता है, और ऐसे केस में ये अनुप्रास अलंकार हो जाए अंत्यानुप्रास। ठीक है, ऐसे केस में अनुप्रास कौन सा अनुप्रास होता है, अंत्यानुप्रास होता है। आगे चलते। पथिक उनुदी स्मृति में किसने यह विहाग की तान उठाई, लगी सतृष्ण दीढ़ थी सबकी, रहे बचाए फिरती गप की। यहाँ पे तो कोई विशेष अलंकार नजर नहीं आ रहा है। आगे चलते अपने अगले पंक्तियों की तरफ। मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। देखो यहाँ पे आशा जो है, आशा को भी यहाँ पे बावली बताया गया है। किसी का बावलापन या फिर किसी का थोड़ा सा पगला सा जाना, ये एक इंसान का गुण है या फिर किसी जानवर का गुण है। तो यहाँ पे आशा जो है, किसी की होप है, उसको पागल बताया गया है, उसको बावली कहा गया है। तो यहाँ पे आशा शब्द का भी क्या हुआ है, मानवीकरण अलंकार यहाँ पे आ चुका है। आगे चलते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर। देखो यहाँ पे जीवन को ना रथ के समान बताया गया है। देवसेना क्या बोल रही है कि जो उसका जो जीवन रूपी रथ था, यानी अपने पूरे के पूरे जीवन को उसने रथ बोल दिया है। एक तरीके से सपोज करो कि जो देवसेना है उसका जीवन क्या एक रथ बन चुका है, जीवन उसका एक रथ के समान है, और उस पर जो प्रलय है वो उसके साथ साथ क्या चल रहा था, उसी के साथ उसके जीवन भर चलता रहा। तो यहाँ पे जीवन को डायरेक्ट क्या बोल दिया गया है, रथ बोल दिया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि जीवन और रथ, इन दोनों में तो कोई समानता है नहीं, दोनों असमान शब्द है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या एक रूल में क्या था हमारे उपमा अलंकार के, कि जब दो वस्तुएं क्या हो, भिन्न हो और दोनों की तुलना की जाए, लेकिन साथ से सम समान, ये तीन शब्द आने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस क्या कर रहे हो, उपमा अलंकार जैसे यहाँ पे भिन्नता तो है, लेकिन यहाँ पे साथ से सम समान शब्द का यूज नहीं किया गया है। जीवन शब्द को डायरेक्ट ही क्या बोल दिया गया है, रथ बोल दिया गया है। तो ऐसे केस में हम कौन सा अलंकार समझते हैं, रूपक अलंकार समझते हैं। तो आपको ये समझ आ रहा होगा, आशा करता हूं मैं। तो जीवन रथ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। इसका रूल एक बार आप फिर से सुन लो। रूपक अलंकार का मतलब क्या होता है, जब दो अलग अलग वस्तुएं जिनकी तुलना की जा रही है, लेकिन उस तुलना को हम साथ से सम समान जैसे शब्दों के जरिए नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रूपक अलंकार कहलाता है। डायरेक्ट तुलना क्या कहलाएगा, रूपक अलंकार कहलाएगा। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। तो हारी होड़ शब्द में यहाँ पे कौन सा अलंकार यूज हुआ है, अनुप्रास अलंकार। जैसे आप देख रहे हो, हारी में भी ह वर्ण है और होड़ में भी ह वर्ण है। तो जब दो बार ह आ जाए या कोई भी वर्ण की आवृत्ति या उसका जो रिपीटेशन है बार बार हो जाए, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे हारी होड़ में अनुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं। लौटा लो यह अपनी थाती, यानी कि देवसेना क्या बोलती है लास्ट में, कि जो समाज ने उसको जो धरोहर दी है या फिर उसके पास जो समाज की जो धरोहर रह चुकी है वो उसको लौटाने के लिए बोल रही है। मेरी करुणा हाहा खाती। देखो यहाँ पे हाहा शब्द आया है। हाहा शब्द में यहाँ पे हमारा पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब होता है जब क्या होता है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आ जाए लेकिन उसका अर्थ सेम ही हो।
कोई विशेष उसमें फ़र्क ना आए तो वो क्या कहलाता है, हमारा पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। तो हाँ हाँ में पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। विश्व न सबले की है मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। तो यहाँ पे अब कोई अलंकार इसमें शेष नहीं रहा। तो हमने इस वाले पार्ट में हमने देवसेना के गीत के सभी अलंकारों को समझ लिया है। तो दोस्तों हमने इस कविता के माध्यम से लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट अलंकार होते हैं सभी को कवर कर लिया है और बढ़िया से समझ लिया है। तो यहीं पर ही अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए।